हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले कई दिनों से करंट अफेयर के अंदर हम लोग कवर कर रहे थे कि हमने एलओसी के आसपास जो है वो स्ट्राइक है जो कि हो सकती है। इंडियन आर्मी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जल्दी ही कोई ना कोई एक्शन है जो कि लेगी, सो दैट इस तरीके के लॉन्च पैड जहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है वो वापस से हमें देखने को ना मिले, वापस से हमें पहलगाम देखने को ना मिले, बालाकोट देखने को ना मिले। और कल रात को 1:45 1:44 AM के टाइम पे हमने 9 पाकिस्तानी ऐसी जगह जो कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके लॉन्च पैड या इनके जो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते हैं वहां पे हमने अटैक किया। तो आप जब सुबह अभी ये न्यूज़ देखेंगे तो आपको बहुत जगह पे ये न्यूज़ देखने को मिलेगी कि इंडिया ने जो है वापस से सर्जिकल स्ट्राइक करी और 9 ऐसी जगह के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी मेजर्ड वेल ट्रेन्ड अटैक है जो कि हमारे द्वारा यहाँ पर करे गए। आप देखोगे तो कल रात को ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ऑफिशियली अपना रिलीज किया पीआईबी के ऊपर। ऑफिशियली उन्होंने बताया कि 1:44 AM पे आप देखोगे, पीआईबी दिल्ली ने ये न्यूज़ है जो कि दी है 1:44 AM पे, कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर है जो कि लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर आपको मालूम है पहलगाम के टाइम पे 24 भारतीय सिटीजन, एक नेपाली सिटीजन की डेथ हो गई थी और उसी वजह से हमने ये ऑपरेशन सिंदूर है जो कि लॉन्च किया। इसके अंदर जो हिटिंग करी गई वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करी गई। कौन से दो एरिया? पाकिस्तान वाला एरिया और साथ में पाकिस्तान के साथ पीओके वाला जो एरिया है उसको यहाँ पे टारगेट है जो कि किया गया। और ये पूरी तरीके से प्लान्ड और एक डायरेक्टेड इवेंट था। 9 ऐसी साइट के ऊपर टोटल आइडेंटिफाई करने के बाद में ये अटैक किया गया। एक्शन जो भी था वो पूरा फोकस था, मेजर था और नॉन स्केलेटरी था नेचर के अंदर। कोई भी पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटीज को हमने टारगेट नहीं किया। हमने जो भी किया वो सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ एक एक्टिविटी है जो कि हमने करी है। कुल मिला के जब पहलगाम के अंदर 25 भारतीय और एक नेपाली सिटीजन की डेथ हुई उसके बाद ये पूरा एक्शन है, रोड मैप है जो कि बनाया गया और इसको ऑपरेशन सिंधु नाम है जो कि दिया गया है। अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके के कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर मल्टीपल अटैक्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर देखने को मिला है। ऐसे कई सारे आपको अटैक्स अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे और ये जो अटैक्स हुए हैं ये मेजरली जो पीओके बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 50 किलोमीटर की रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से एरिया जहां पर ये अटैक करे गए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुजफ्फराबाद आपको मिलेगा, कोटली मिलेगा, गुलपुर है, बिम्बर है, सियालकोट है ना, मुर्दीके करके है और भवलपुर नाम की जगह है। यहाँ पर ये अटैक है जो कि करे गए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे इन सबकी लोकेशन देखोगे तो भवलपुर जो है ये 100 किलोमीटर दूर है आईबी से, है ना, और ये एक तरीके से हेडक्वार्टर है जो कि जैश ए मोहम्मद का माना जाता है। उसी तरीके से 30 किलोमीटर सांबा बॉर्डर से आपको मुरिद के मिलेगा। गुलपुर 35 किलोमीटर एलओसी पुंछ राजौरी वाला जो एरिया है वहां से मिलेगा। एक और लश्कर तैयबा का जो कैंप है वो सवाई नाम का है, वो 30 किलोमीटर आपको पीओके से मिलेगा। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है जो कि माना जाता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी अटैक जब होता है किसी भी जगह से तो ऐसा नहीं है जैसे ये बॉर्डर है तो यहां से कोई पाकिस्तान से आएगा और अटैक करने सीधे सीधे वो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पहले प्लानिंग होती है प्रॉपरली। जो एलओसी का जो बॉर्डर है उसके 50 किलोमीटर पहले इन्होंने बहुत सारे लॉन्च पैड है जो कि बनाए हुए होते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं लॉन्च पैड पे, उनकी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, पूरा उनको सर्विलियंस सिखाया जाता है, पूरे इक्विपमेंट सिखाए जाते हैं। ये जो भी टेररिस्ट होते हैं पढ़े लिखे तो नहीं होते लेकिन इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, माइंड मेकअप किया जाता है ताकि इस और यहाँ पे महीनों गुजारते हैं और गुजारने के बाद में फिर ये इनको इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है जो कि किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो मेजर लॉजिक था वो ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है इन सबके लिए उन सबको जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। 15 किलोमीटर दूर राजौरी से एक और है, कोटली नाम का, बरनाला नाम का है, सरजाल है, महमूना नाम का कैंप है जो कि 15 किलोमीटर है आईबी बॉर्डर से। तो ये सारे बॉर्डर हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियली जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है आरिफ, उनका भी रात को स्टेटमेंट आता है। अगर आप देखोगे तो रात को 3:30 बजे ये स्टेटमेंट आता है और उन्होंने बताया कि हमारे 3 सिविलियन की डेथ है जो कि इंडियन स्ट्राइक के अंदर हुई है। और हालांकि सुबह अभी के टाइम तक की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर है जो कि हो चुका है, 9 सिविलियन की डेथ है जो कि क्लेम करी गई है। सुबह तक जो है ये 3 की इन्फॉर्मेशन है जो कि इनके पास में अवेलेबल थी। ऑलराइट, तो हमारा मेजर टारगेट था कि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पहलगाम अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनको खत्म करना। 4 साइट हमने पाकिस्तान के अंदर ली है और 5 साइट हमने पीओके के अंदर ली है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के
जो अटैक जो लॉन्च पैड है उनको खत्म करने का हमने काम है जो कि ये किया है। एग्जीक्यूशन ट्राई सर्विस ने किया है, तीनों हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर है जो कि इसके ऊपर काम किया है। जो मिसाइल अटैक हुई है वो इंडियन टेरिटरी से अटैक करी गई। हमारा क्लेम है कि हमने 70 टेररिस्ट है जो कि यहाँ पर खत्म करे हैं, और पाकिस्तान का ये कहना है कि 9 सिविलियंस है जो कि वहां पर डेथ हुई है, जिसके अंदर कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल था। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ और भी क्लेम किया है कि 5 इंडियन फाइटर जेट्स आए थे, हमने ड्रोन को भी वहां पे शूट डाउन कर दिया है ना, हमने इंडियन ब्रिगेड का हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। वो पाकिस्तान का क्लेम है क्योंकि उनको अपने आप को जस्टिफाई करना है, तो उन्होंने सुबह उठ के कुछ भी बोल दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं अभी तक हमारी तरफ से कोई लॉस है, कोई किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम या देखने को नहीं मिली है। हमने प्रॉपर्ली फोकस्ड मेजर ये अटैक है जो कि किया था, वेल प्लान था। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें, यूएस, यूएन, यूके सबने जो है वो इंडिया को सपोर्ट पहले से ही कर दिया था। सुबह सुबह ही हमने कतर को भी फोन मिलाया, कतर के जो अमीर है उनके साथ में भी हमने डिस्कशन किया और सबको जो है अपडेट किया है कि हमने इस तरीके से टेररिस्ट अटैक है जो कि हमने किया है, और कोई भी इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटीज या पाकिस्तान के पब्लिक को हमें नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई भी रोल इसके अंदर नहीं था, और हमने ना ही ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव के साथ में किया है। ऑलराइट, तो ये था आज का आपका वीडियो। होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।